हेलो जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी। तो आज मैं बड़े दिनों के बाद आ रही हूँ आपके सामने। क्या करने आ रही हूँ बता दो, क्या करने आ रही हूँ? मैं आ रही हूँ जी योगा के लिए। कि मेरा अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सीडेंट हो चुका हुआ था, तो उसके लिए मुझे अभी फ़िलहाल बेड पर ही हूँ। अभी भी मैं बेड पर हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं थोड़ी थोड़ी योगा करनी शुरू करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है जी। तो मुझे जो जो जैसे आजकल चल रहा है कि नशे बंद हो जाएं तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ मैं लेकर आई हूँ। तो क्योंकि मैं और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती अभी लेग्स की, बस यही ऊपर का बता सकती हूँ कि आप जैसे मेरा वेट अभी एक्सीडेंट के बाद काफ़ी बढ़ गया है, तो उसको भी कम करना है, उसके लिए भी एक्सरसाइज बताऊंगी। उसके लिए तो यही है, पेट वाली एक्सरसाइज है, योगा ये है, योगा है, कपालभाति और अनुलोम विलोम, है ना। और जैसे बड़ी नसें बंद हो जाती है, सुस्ती आई होती है सिर में, कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो उसके लिए मैं आज के आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर से लेकर सिर से लेकर पैरों तक की सारी आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, और इसको बोलते हैं जी थपकी एक्सरसाइज, ठीक है। थपकी दे दे के, जैसे ऐसे ताली बजा बजा के थपकी दे दे के करते हैं ना, ये वाली एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे सिर से। सिर में ना ऐसे जोर जोर से मारेंगे चारों तरफ, ऐसे ऐसे करके थपकी देंगे अच्छी तरह से पूरे शरीर में, पूरे सिर में। ये देखो ऐसे ऐसे करके। ऐसी थपकी करने से, ऐसी जो एक्सरसाइज करने से ना, एक ही दिन में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और मैं बता रही हूँ, आप भी करें, डेली करना, तो और ज़्यादा जो नसें दबी होती हैं, सुस्ती आ रही होती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, सिर भारी भारी रहता है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ठीक है, ये कर ली। और उसके बाद मुंह की एक्सरसाइज करनी है, ऐसे थपकी, ये भी थपकी वाली। पूरे शरीर की नसें आपकी खुल जाएंगी, पूरी बॉडी की नसें खुल जाएंगी, ये देखो जी। उसके बाद ये ऐसे ऐसे मसाज करो थोड़ी, ऐसे मसाज करो फेस की भी। ऐसी मसाज जैसे फेशियल करवाते हैं, फेशियल के टाइम मैडम जो मसाज करती है ना, ऐसी वाली मसाज करनी है, ये देखो। ठीक है जी। अब करेंगे कंधों की। कंधों को भी नीचे से ऊपर, हाथों में भी जोर जोर से करनी है ऐसे। और ये जॉइंट वाली जगह पे ज़्यादा जोर से करनी है, ये देखो, ये यहाँ पर। फिर उल्टी साइड पर भी
ये उंगलियों की अकड़न होती है, उंगलियां फोल्ड करो तो खुलती नहीं है, कई बार ऐसे हो जाती है ना जॉइंटिस पे, जॉइंट वाली जगह पे हड्डियों की, जैसे ये खुलती नहीं है, कई बार अकड़ जाती है हड्डियाँ, है ना, तो ब्लड सर्कुलर नहीं कर रहा था इसमें, तो ये उसके लिए। ये देखो इधर से शुरू करो आप, सीधी तरफ भी, दोनों तरफ। अब दूसरी बाजू को भी ले लो, ये देखो जी, जॉइंट वाली जगह पे ज़्यादा करो। अब सीधी तरफ से भी, उसके बाद ऐसे मसाज करो थोड़ी देर। इस तरीके से ये हो गई। अब इधर की भी करनी है जी, चेस्ट की। ये जो हमारी ये क्या कहते हैं इसको, चेस्ट की, ऐसे ऐसे करके ये जो भी ब्लॉकेज होगी हार्ट वगैरह की, वो भी ऐसे करने से खुल जाएगी। ये देखो, इस तरीके से करनी है। और पेट की भी, पेट के ये नीचे के हिस्से की। अब इससे नीचे आ जाओ, पैरों की। पैरों से शुरू करो, ये देखो, घुटनों के ऊपर कटोरी पर नहीं करना है, साइडों पे करना है। और फिर ये थाई वाली जगह पे, और फिर ये पिन्नों पे। जिनके वायुबुद्धि वाला शरीर होगा, है ना, तो ये बड़ा हार्ड होगा। और किसी किसी का ये एकदम लूज होता है ना। और अब इधर भी इस तरीके से दूसरी टांग में भी ऐसे ही करना है, क्योंकि ये टांग में ऑपरेशन वाली टांग है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं उठा पा रही हूँ।
नीचे से ऊपर लाओ, ऊपर से नीचे लेके जाओ। अब घुटनों के ऊपर ऐसे हल्के हल्के हाथों से करो। ये देखो इस तरीके से। ठीक है जी। और कंधों पे ऐसे जहाँ तक आपका हाथ जाता है शोल्डर फ्रोजन के लिए तो मैंने पहले भी आपको बताई है। शोल्डर ऐसे रखो, हाथ ऊपर कंधों पर, और ऐसे 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे एक्सरसाइज करनी है। अब मैं आज बहुत दिनों के बाद फर्स्ट टाइम मैंने ये योगा की वीडियो बनाई है। आई होप मैं डेली वीडियो बनाया करूँगी योगा के ऊपर, कोई ना कोई टिप्स ट्रिक्स आपको दिया करूँगी। ठीक है जी। अभी जो जो मेरे से हो सकता है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं एक्सीडेंट से अभी उठी नहीं हूँ, मुझे बेड रेस्ट ही बोला हुआ अभी तक डॉक्टर ने। और अब मैं जाऊँगी मंडे को फिर से दिखाने के लिए। मुझे हो गए 6 महीने। ठीक है जी। ये देखो जी, पैरों को ऐसे जो पिंडलियाँ ये है ना, घुटनों की कटोरियाँ, इनको अंदर ही अंदर प्रेस करो। ये देखो मेरे को जो रॉड डली है जी, ये देखो मुझे प्लेट डली हुई है टांग में, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से हिप्स में। हिप्स फ्रैक्चर हो गया था मेरा, और ये थाई भी प्लेट डली हुई है, हिप्स में भी प्लेट डली हुई है। फिर भी मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, जाम ना हो जाए कहीं मेरे ये हड्डियाँ ना। इसको चलाती हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं, वो भी मैं करती हूँ, उनसे भी करती हूँ, तो मैं आपको ही बता रही हूँ। ठीक है। तो ये पैरों को ऊपर की तरफ मोड़ना है, नीचे की तरफ मोड़ना है, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 करके रोक दो। फिर से 1 2 3 4 5, फिर नीचे कर लो, फिर ऊपर 1 2 3 4 5। ऐसे करना है। उंगलियों की भी एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है। ये देखो, इस आपको दिखाई दे रही होंगी शायद मेरी उंगलियां, ये इस तरीके से। ये देखो। ठीक है। अब क्या करना है, मुझे पैर उठाना है सीधा बिल्कुल। ये देखो 1 2 3 4 5, फिर नीचे, फिर ऊपर 1 2 3 4 5, होल्ड करके रखना है ऊपर, फिर नीचे, बिना पकड़े होल्ड करना है वैसे तो। ये देखो 1 2 3 4 5। ऐसे ही दूसरे पैर के करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो ये मेरा ये वाला जो एक्सीडेंट वाला फ्रैक्चर वाला, वो क्या कहते हैं, ऑपरेशन वाला पैर है ना, ये अभी भी इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना मेरा लेफ्ट साइड का। ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोनों उठा नहीं पाऊंगी मैं, नहीं तो पहले तो आपको मालूम है दोनों मैं एक साथ उठा लेती थी। अब क्या करना है, राइट हैंड से लेफ्ट वाले पैर को छूना है, लेफ्ट से राइट वाले को छूना है, ऐसे 1 2 3 4। जो मैं अभी फिलहाल बेड रेस्ट पर जो मैं एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, जो कर पाऊंगी आसानी से, वही मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बीच में मैंने छोड़ दी थी योगा की क्लासेस, तो अब मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने को भी ठीक करना है ना अभी, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने साथ साथ आपको भी बताऊँ। ठीक है। ये देखो जी, इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4। इससे क्या होगा, कमर लचीली होगी। मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया है बेड पे बैठे बैठे, तो अब मेरे को वेट भी कम करना है, योगा करनी है, और अपने आप को तंदुरुस्त बनाना है जी, बनाना है। ठीक है। ये देखो, और इसके लिए एक ये हो गया, फिर है जी चक्की चलाना। ये देखो मैं फिर से कह रही हूँ,
मैंने अभी शुरू किया है आज से ये एक्सरसाइज। तो आई होप कि आप मेरे साथ दोगे और डेली मेरी इसको देखा करोगे, तो मैं कल से डेली 1 घंटा अपनी योगा क्लास को दिया करूँगी। ये देखो जी, ठीक है। फिर उल्टी साइड पे ये अब मैं आलती पालती लगा कर नहीं बैठ पाऊँगी अभी, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी पेन होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे जी अ, गर्दन की एक्सरसाइज। मैं एक टांग मोड़ा हुआ है, एक देखो मैंने लिटा के रखा हुआ है, क्योंकि वो ऐसे आलती पालती मैं लगा के बैठ नहीं सकती अभी, ठीक है। तो जी अब करेंगे, ये सर्वाइकल हो जाता है ना, जिनको ये गर्दन की एक्सरसाइज। आप पहले लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मोड़ो अपने गर्दन को, जितने पीछे तक लेके जा सकते हो लेके जाओ ऐसे। फिर इधर से लेफ्ट साइड में ठीक है, 3 3 4 4 बार ऐसे करो। फिर ऊपर की तरफ, इससे क्या ये डबल चिन भी ठीक होती है इससे। थोड़ी देर होल्ड करके रखो, फिर इसको नीचे लाओ। राइट लो, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, सर्कल में। पहले लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। ओम साई राम, ठीक है जी। तो अब मैंने आपको बताया, मैं अब डेली अपनी योगा की ये क्लासेस लिया करूँगी। तो आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अप्रिशिएट करना मुझे, आज मैं इतने महीनों के बाद, सितंबर में मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था, मैं स्लिप हो गई थी, गिर गई थी, और मुझे रेट लगी थी थाई में और हिप्स की, फ्रैक्चर हो गया था। तो अब मैं 6 महीने के बाद अब फिर से उठ कर अपनी योगा क्लासेस शुरू कर रही हूँ। आई होप आप मेरा साथ देंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को। और मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे, ठीक है। तो मैं लाइव भी आया करूँगी। लाइव आज मैं बैठी, कोई नहीं आया, मैंने कहा चलो छोड़ो, अब मैं अपनी लाइव क्लासेस लूँगी, अपनी योगा क्लासेस लूँगी। आई होप आपको ये मेरी योगा क्लास पसंद आई होगी। अगर मैं इसको, आप बताना मुझे कमेंट करके, मैं इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं भी अगर ठीक हो रही हूँ, तो मेरे जैसे कई और लोग भी हैं जो अ, किसी भी बीमारी के ग्रस्त बैठे हुए हैं, नहीं ज़्यादा बाहर इधर उधर घूम फिर सकते, बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं उनकी ज़रूर हेल्प करूँगी। मुझे बताना कि आपको मेरा ये योगा क्लासेस कैसी लगी है, ठीक है जी। फिर मिलेंगे एक खुशियों की नई सवेर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।